नमस्कार दोस्तों, दर्शन ओरना लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। और दोस्तों ये जितने भी अमाउंट आप देख पा रहे हो ये सारी लैक्स में है। प्रीवियस ईयर का रिजल्ट यहाँ पे मेंशन है, प्रीवियस क्वार्टर का यहाँ पर, और इस Q2 का रिजल्ट यहाँ पे मेंशन है। तो दोस्तों अगर हम टोटल इनकम देखें कंपनी की, तो लास्ट टाइम कंपनी ने 315 लाख यानी कि 3 करोड़ 15 लाख इनकम जनरेट की थी, वो अब बढ़ के 4 करोड़ 42 लाख तक हो चुकी है। और प्रीवियस क्वार्टर में यही इनकम 1 करोड़ 80 लाख थी। तो क्वार्टरली वाइज और ईयरली वाइज दोनों केसेस में इनकम में हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। और अगर हम एक्सपेंस पे जाएं तो लास्ट टाइम कंपनी के 286 लाख यानी कि 2 करोड़ 86 लाख एक्सपेंस थे, वो बढ़ के अब 3 करोड़ 12 लाख हो चुके हैं। और क्वार्टरली वाइज भी प्रीवियस क्वार्टर में 1 करोड़ 70 लाख थे, तो उससे भी अगर हम कंपेयर करें तो एक्सपेंस में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है हमें। और नीचे अगर नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। लास्ट टाइम कंपनी ने 26 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया था, वो अब बढ़ के 96 लाख तक हो चुका है दोस्तों। तो लगभग 1 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। और प्रीवियस क्वार्टर में 7,87,000 का नेट प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले भी काफ़ी बड़ा जंप है ये नेट प्रॉफिट में। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली वाइज दोनों केसेस में परफॉर्मेंस बढ़िया कंपनी की। बल्कि नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ से अप्रोक्स 4 गुना के आसपास हो चुका है, 3.5x आप कह सकते हो। और क्वार्टरली वाइज अगर आप देखोगे तो 10 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है ये। और अगर ईपीएस पे हम नज़र डालें तो लास्ट टाइम ईपीएस 0.05 था, वो बढ़ के अब 0.19 तक हो चुका है। तो दोस्तों ये थे कंपनी के Q2 के रिजल्ट। और अगर हम कंपनी की थोड़ी और डिटेल से देखें दोस्तों, कंपनी का शेयर अभी फ्राइडे के दिन 2 रुपये 94 पैसे पे ट्रेड कर रहा था और लगभग 2% की नेगेटिव क्लोजिंग दी इसने फ्राइडे को। और दोस्तों ये कंपनी जो है ज्वेलरी सेक्टर से बिलोंग करती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। दर्शन ओरना लिमिटेड इज़ द बिजनेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स। तो ज्वेलरी सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी। और इसका मार्केट कैप देखें तो दोस्तों सिर्फ 14.5 करोड़ है। स्टॉक का P 20 है। और अगर हम नीचे थोड़ा बैलेंस शीट पे ध्यान दें तो बैलेंस शीट 2015 से लेकर अभी तक का जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो पहले जो सेल्स कंपनी की 8.25 करोड़ थी, वो अब बढ़ के 11 करोड़ तक की हुई है दोस्तों। तो कंपनी की अगर सेल्स पे अगर थोड़ा और ध्यान दें तो पहले 15 करोड़ 11 यहाँ पे डाउन हुई कंपनी, फिर अप हुई, फिर उसके बाद डाउन हुई, फिर अप हुई, फिर डाउन हुई, और फिर अप डाउन, ऐसी कंपनी की अभी परफॉर्मेंस चल रही है। और इस क्वार्टर में फिर से हमें परफॉर्मेंस ऊपर जाते हुए देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये एक हाईली रिस्की कंपनी है। अगर नेट प्रॉफिट पे भी ध्यान दें तो पहले यहाँ पे यहाँ तक, इसके बाद अगर हम देखें, ये यहाँ पे कोरोना का टाइम फ्रेम था और यहाँ पे अभी लगभग कंपनी ने लगभग 2.25 करोड़ रुपए के आसपास कमाए। उसके बाद नेट प्रॉफिट कंपनी का डाउन हुआ, फिर स्टेबल हुआ, फिर और डाउन हुआ, और अब थोड़ा सा और इम्प्रूव हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों एक हाईली रिस्की कंपनी है। तो ऐसी कंपनी में आप अपनी अगर अमाउंट लगाना भी चाहें तो एक छोटी सी अमाउंट लगा के देख सकते हैं, पर मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, ये आपके ऊपर है आप इसको लेना चाहेंगे या नहीं। और रिजर्व्स भी देखें तो 24 लाख से बढ़ के ये 4.5 करोड़ तक हो चुका है। बोरोइंग्स ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, 50 लाख की बोरोइंग्स है कंपनी पे। और प्रमोटर्स की होल्डिंग और देख लेते हैं हम ईयरली वाइज अगर 2017 से देखें 49.08, उससे अभी घट के ये 44.37% हो चुके हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर का किसी का कोई पैसा नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टर भी कोई नहीं है यहाँ पर। पब्लिक ने माल उठाया हुआ है, लगभग 55.5% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग है। तो दोस्तों एक ये हाईली रिस्की कंपनी है फिलहाल अभी के लिए। तो इसका जो है रिजल्ट बढ़िया आया है, तो शायद मंडे के दिन आपको हल्की फुल्की तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये सोच के आप पैसे मत लगाना कि ये आपको एक बड़ी रिटर्न कमा के दे सकता है। उसके लिए तो डिपेंड करता है कंपनी के कई सालों के लिए, 2-3 साल कम से कम नेट प्रॉफिट ग्रो करता रहे कंसिस्टेंट। तो दोस्तों ये थे इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। और ऐसे ही रिजल्ट और अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।